अबाउट न्यूमेरिकल। तो अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल देखे थे, अभी इस लेक्चर में भी हम कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले केस में भी अप्लाई होगा। सो इसीलिए ये पोलिनोमियल मींस ये जो न्यूमेरिकल हैं बेस्ड ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो यही आएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में और यही आएंगे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका कि इसमें डायग्राम लेवल किया गया मींस देयर इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिया गया एक स्क्वायर, स्क्वायर की 4 वर्टिसेस पे चार्ज प्लेस किए गए, कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस वे का है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेंगे। इट इज अ स्क्वायर ऑफ 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस मींस A B C D। At the point A positive Q charge and at the point B negative Q and C positive Q and negative Q at D। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना, इसी ऑर्डर में ये क्वेश्चन होगा। मींस यहाँ पे मेन फंडा आपका ये है कि जो चार्ज का प्लेसमेंट है वो कैसा है उस पे आपको गौर करना है, क्योंकि उसी की वजह से आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया ए पे पॉजिटिव है बी पे नेगेटिव है, ऐसे आगे भी दिया है, डायग्राम में लेवल है। ठीक, अब देखते जरा यहाँ पे एट द सेंटर टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया। सो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें देख लेना है। तो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन क्या थी, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज ये है। तो अब देखते जरा कि इन दोनों में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। सो ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन में हमें बताया था कि जो टेस्ट चार्ज होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, ये क्या करेगा, रिपेल। मींस अब एक चीज देखिए जरा, तो रिपेल किसको क्या करेगा, A is a source charge, Q is a test charge. So test charge is a small amount of charge. So a small amount of charge is placed away from the source. कि जो टेस्ट चार्ज होगा आपका सोर्स चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मींस अब इसी कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। ए सोर्स है, टेस्ट चार्ज क्यू है, तो ए से फोर्स लगेगा क्यू पे, किस डायरेक्शन में, इस डायगोनल आर्म पे। तो डायगोनल आर्म पे देखो हमने वही एरो बनाया ना, मींस कि जो एफ ए का डायरेक्शन होगा, एफ ए का जो डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स सी, सी के डायरेक्शन में होगा, और एफ सी का डायरेक्शन टूवर्ड्स ए। अब ये आगे का लॉजिक आप समझ गए होंगे। अब देखते जाए यहाँ पे भी ये क्या करेगा, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में तो होगा कि जो, अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे एफ बी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्यों कि यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है। बस इस लॉजिक को आपको याद रखना, बहुत अच्छे से आप आगे बैकवर्ड करके देख सकते हैं कि अभी हमने क्या बताया। यहाँ पे रिपल्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन अट्रैक्शन, सो इसीलिए ये डायरेक्शन है। अब देखते जरा तो ये देखो एफ ए और एफ सी दोनों क्या है, अपोजिट नेचर के। अपोजिट नेचर के इन द सेंस कि एक हमारा ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, एक हमारा डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैंसिल आउट, कैंसिल आउट मींस इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड ये होगा ये होगा। तो फिर इस पे क्या होगा कि एक थ्रेड यहाँ पे खींच रहा और एक थ्रेड यहाँ पे खींच रहा, एक थ्रेड यहाँ खींच रहा और एक थ्रेड यहाँ पे खींच, टोटल रिजल्ट ये निकला, देन फोर्स इज 0 एट पॉइंट एट द सेंटर। सो स्टेटमेंट में इतना ज्यादा कुछ था नहीं, केवल हमें क्या करना था, फाइंड द फोर्स ऑन क्यू नॉट, मींस टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स होगा। तो टेस्ट चार्ज पे कुछ भी नहीं बचेगा, मींस इस मार्कर को हम इस सेंटर पॉइंट से ब्रेक कर दें। अब ब्रेक करके एक पार्ट इधर खींचा, एक पार्ट इधर खींचा, तो सेंटर पे क्या फोर्स रहेगा, 0। सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट समझना आपको। सेकंड में भी वही, अब सेकंड में देखो हमने पैटर्न क्या चेंज किया, सेम एज स्क्वायर, स्क्वायर ही है। और यहाँ पे
हमने क्या लिया, ए पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, सी पर भी पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। बस यहाँ पे इतना किया, डी पर हमने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया। तो देखो ये दोनों, ये वाला चार्ज क्या करेगा इसको डाउनवर्ड, सो एफ ए नीचे की तरफ। अब ये देखते सी से, सी क्या है, पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को यहाँ प्लेस करेगा, सो एफ सी। अब ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो एफ बी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। अब डी, डी नेगेटिव है तो एफ डी भी नीचे की तरफ तो आएगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बी वाला जो था वो रिपल्शन का था। देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये रिपल्शन होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये रिपल्शन होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सो ये रिपल्शन होगा, सो एफ बी ये दिख रहा। अब लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में तो आएगा टेस्ट चार्ज। बस यही हमें पढ़ना है यहाँ पे। अब देखते जरा कि कौन कौन से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मीन्स which force, these force means how many force are cancelled to each other. तो how many force, two forces FC and FA, FC और FA देखो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल ईच अदर, ठीक है। आर रिजल्टेंट, अब देखते जरा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना। सो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्ट का, मींस आर इक्वल टू होगा एफ डी और एफ बी। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ये हमें दिख रहा बाय नेचर और बाय डायग्राम, ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये रिजल्ट मैथमेटिकल केस में क्या होगा तो उसको हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। ये आपने लास्ट क्लास मींस 11 प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा वेक्टर वाले फॉर्मूले में, कि वेक्टर वाले फॉर्मूले में जब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया जाता तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इनटू cos थीटा। तो यहाँ पे अप्लाई किया, इन दोनों में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। ये पढ़ा होगा 10th में, ये पता होगा कि जब दो पैरेलल साइड होती तो उनमें एंगल जो होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इस cos जीरो की वैल्यू क्या होगी, cos जीरो की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होकर ये आ जाएगा, मेन रिजल्ट ये निकला। मींस इस केस में मतलब पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा ऑन टेस्ट चार्ज एफ डी प्लस एफ बी। यहाँ पे अगर क्या है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस ऑर्डर को हम ऐसे भी कर सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। मींस डायगोनल आर्म पे अपोजिट चार्ज प्लेस अगर करते हैं तो उस केस में होगा नेट फोर्स जीरो, किस पे, टेस्ट चार्ज पे। लेकिन जब हम ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ये एक टाइप की एप्लीकेशन ही समझ लो, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एप्लीकेशन है कि अगर इस टाइप का डायग्राम आता है तो क्या करना है, इस टाइप का डायग्राम आता है तो क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने न्यूमेरिकल लिख दिया स्टेटमेंट में। और वैसे आपको न्यूमेरिकल इस वीडियो में कहीं पे या तो शुरू में या लास्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे पेपर पे। There is Q1, Q2, Q3. Three charges are on the vertices of equilateral triangle. So equilateral triangle की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि equilateral triangle में क्या होता है, तीनों साइड कैसी होती है, these three sides are equal and an angle of 60 degree. Angle of any two vertices are 60 degree. So 60 डिग्री तीनों एंगल होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगी। अब कुछ है बात मीडियन की, तो वो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे अब हम थोड़ा डायग्राम समझते हैं कि ये जो डायग्राम है वो हमने कैसे बनाया। सो ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस पे हमने क्या किया, Q1 Q2 Q3 ये चार हमने प्लेस किए। इक्विलिब्रियम ट्रायंगल दिया, इक्विलिब्रियम मींस इक्विलेटरल, साइड क्या है L। अब यहाँ पे क्या है, द फोर्स कैपिटल की। हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये तीनों जो चार्ज हमने वर्टेक्स पे प्लेस किए तो उस वर्टेक्स से मींस उन वर्टेक्स से सेंटर पे क्या फोर्स होगा। अभी वही बी पे तो किया है, इन दोनों में वही किया हमने, बस उसमें क्या था स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा टेस्ट चार्ज को ये वाला चार्ज कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा। अभी इसमें हमने देखा था बी वाला क्या करेगा, चार्ज को यहाँ पुश करेगा। सो ये एफ बी हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में एफ ए लगेगा और सी वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में एफ सी लगाएगा। ये तीनों
फोर्स समझ लिए। अब हम एक छोटा सा ट्राइंगल ब्रेक करते हैं। दिस इज एल गिवन इन द क्वेश्चन, सो ये एल है, सो ये क्या हो जाएगा, मीडियन पॉइंट हो जाएगा। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट होगा, सो L/2 ये साइड होगी, ये 30 डिग्री एंगल होगा क्योंकि एंगल वर्टेक्स पे एंगल बाइसेक्ट करेगा, सो ये हो जाएगा 30। अब इस ट्राइंगल को आपको देखना है। इस ट्राइंगल में क्या है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। ये आपको इसका कोई यूज नहीं है। ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज इस चार्ज का इसी आर्म या इसी लाइन के थ्रू ही तो कनेक्शन है। इस वाली लाइन से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, मींस कोई चार्ज ही नहीं। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, सो ये साइड हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस AO। अब देखो AO जो इस ट्राइंगल में होगी वही इसमें होगी, OC वही इसमें होगी OB। सो हम एक साइड फाइंड कर लेते, वही तीनों साइड की वैल्यू हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करना, AO OB OC की जो वैल्यू आएगी वो L/√3 ही आएगी। अब नेक्स्ट हम देखते जरा कि यहाँ पे हमें क्या निकालना, R रिजल्टेंट एंगल। सो रिजल्टेंट एंगल निकालना है तो हम जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल होगा किस किस के बिटवीन, A और F, A यहाँ पे लग रहा, FB यहाँ पे लग रहा। सो इन दोनों में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा। यहाँ पे cos 120 की वैल्यू -1/2। अब ये हमने वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, Fr ये हो जाएगा। अब देखते जरा हम यहाँ पे, तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोला था, इक्विलिब्रियम के फोर्स जो लगेगा मींस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस मींस ये किसका फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर का भी काम बन गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस अभी इतना ही रहने दो, इतना। आफ्टर दैट FA इज इक्वल टू FB। क्यों, देखो जरा, चार्ज जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज मैग्नीट्यूड A वाला मींस A पॉइंट पे जो चार्ज है वही क्या है, B पॉइंट पे चार्ज है। तो ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और जो मिडिल वाला चार्ज है या जिससे हम फोर्स निकाल रहे हैं, मींस यहाँ पे भी Q है, यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ पे। सो यहाँ पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो किसके इक्वल होगा, Fr के इक्वल। क्यों, ये भी इसी आर्म पे लग रहा है, ये भी इसी आर्म पे लग रहा है, ये भी इसी आर्म पे लग रहा है, तो तीनों आर्म हमने पढ़ी थी कि बराबर है, डिस्टेंस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। सो हमने ये कर दिया, Fr के इक्वल हुआ F। ठीक, अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम डाल के यहाँ तक हम जाएंगे। नेक्स्ट FC की कैलकुलेशन करते हैं। तो FC की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या है, चार्ज और ये वाला चार्ज, और K क्या है, परमिटिविटी, Q1 Q2 अपॉन इट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अभी ऑलरेडी हमने निकाल दी है, OC L/√3। अब एक चीज देखो जरा, ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, क्या वो इनकी वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि चार्ज भी यहाँ पे वही है, डिस्टेंस भी वही है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 3 फोर्सेस आर इक्वल। देन आफ्टर F इज इक्वल टू FC। अब F जो है वो आपका देखो FC के इक्वल भी है, और F जो है वो FA FB इन सब के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट नेट फोर्स इज 0, क्योंकि सारी इक्वेशन कैसी आए, इक्वल आए। सो फोर्स इक्वल होगा, इक्वल के केस में अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होगा वो 0 होगा, नेट फोर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन 3। स्टेटमेंट भी आपका वही होगा, स्टेटमेंट आपको वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं ओरली। 3 पॉइंट्स चार्ज पॉजिटिव Q, 3 point charge positive Q are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and the sign of the charge to be placed at centroid. So that charge at the vertex remain at equilibrium. Means हमें वो चार्ज प्लेस करना है at the centroid कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करे।
तो यहाँ पे देखते लेक्चर ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है। इसमें देखो इसमें हमने क्या किया, एफ ए ये अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन गई है, दिस इज L/2 एंड दिस इज L/√3, ठीक है ना, और आगे भी वही सेम कैलकुलेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम के जो चार्ज हैं वो तीनों कैसे हैं, ए बी और सी तीनों इक्विलिब्रियम में हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल है तो देखना एंगल की तरह बन रहा है एफ ए और एफ बी के बीच में 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद ये निकल आया क्या, एफ आर की वैल्यू निकल आई, ये वाला फोर्स एफ आर की हो गया। एफ सी भी हम निकाल सकते हैं, एफ सी में वही सेम चार्ज देखो, आप डिस्टेंस देखो, एफ सी में ये वाली आर्म कितनी है L/√3, लो ये डिस्टेंस में ले लिए, सुपर सॉल्व किया। तो अभी तीनों फोर्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट वही है, एफ ए एफ बी एफ सी और एफ आर, और एफ अगर लिया हो तो, वैसे एफ आर नहीं एफ बी लिया है, एफ इसी को लिया है, ये सारी वैल्यू इक्वल है, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी, सो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है तो अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, क्या हम इसको पॉजिटिव रख सकते हैं। अब देखो अभी यहाँ पे टेस्ट चार्ज के अबाउट नहीं बोला था, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव लेंगे। इक्विलिब्रियम के केस में हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का ही कॉम्बिनेशन क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करेगा। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।